बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार तड़के वाली साबित मसूर की दाल की एक यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी इतनी आसान और सादा है कि कोई भी इसे बना सकता है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि अगर आप इसे एक दफ़ा घर में बनाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ छिलके वाली मसूर की दाल लेनी है। 1.5 कप हमने ये ली है और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद हमने इसे ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, लेकिन ग्राइंड करते हुए ये ख्याल रहे कि इसके छिलके जो हैं वो नुमाया रहे और इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना। इस तरह से जिस तरह मैंने ग्राइंड की है इस तरह से आपने इसे ग्राइंड करना है। ये पहले करने वाले काम हैं, ये आप पहले कर लेंगी तो खाना बनाने में बहुत आसानी होगी। एक छोटे साइज का प्याज चॉप करना है। प्याज इसमें ज़्यादा ऐड हमने नहीं करने, इससे दाल का टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट बनाकर हमने साइड पे रख देना है। इसके बाद लहसुन 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून हमने बनाकर साइड पे रख देना है। दही इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून। एक बर्तन में हमने ऑयल लेना है और इसमें प्याज जो हमने बारीक चॉप किए थे वो हमने डाल देने हैं और हल्की आंच पे हमने इन्हें फ्राई करना है। जब ये फ्राई होने लगें तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो हमने इनमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है जो हमने पहले ही बना के रखा है और इसके बाद हमने इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इसके भुनने की खुशबू आने लगे तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो चुके हैं और इनको हमने मज़ीद फ्राई नहीं करना, इससे दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कड़वा सा बन जाएगा। तो ये बिल्कुल बेस्ट है। अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है जो हमने 1 कप पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। इसको हमने जो है हल्की आंच पे भूनना है। इसकी थोड़ी सी पकाई करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक से टमाटर की बहुत अच्छी पकाई हो जाती है और टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो जी हमने इसमें अब नमक ऐड कर देना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम ऐड कर रहे हैं और ढक्कन बंद करके दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। तो पकने के बाद अब देखें इसका सारा पानी खुश्क हो गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब ये वक्त है कि हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून हमने ऐड करना है। थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी हल्की आंच पे हमने पकाई करनी है। आंच तेज़ नहीं करनी वरना इस टाइम पे मसाले जो हैं वो जल जाते हैं। मसालों में कमी बेशी आप अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद 4 टेबल स्पून दही हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको हमने हल्की आंच पे बहुत अच्छे से पकाना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जी तो अब दही का पानी खुश्क हो चुका है। इसका मतलब ये है कि टमाटर, मिसाले और दही की पकाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हमने इसमें दाल ऐड कर देनी है जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। जी तो दाल हमने ऐड कर दी। तो आंच जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है, मीडियम आंच पे इसको पकाना है। इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि यकसा जो है मसाले इसमें हल हो जाएं। वन कप पानी हमने ऐड करना है इसमें और इसके बाद हल्की आंच पे हमने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो जी 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और ये माशाल्लाह एक पेस्ट सा बन रहा है दाल का। तो इसका मतलब ये है कि हमारी दाल जो है रेडी है। अभी एक काम बाकी है। अब हम देसी घी का तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने सब्ज़ मिर्चें और खुश्क सुर्ख मिर्चें ली हैं और सब्ज़ मिर्चों पे हमने छुरी की मदद से हल्के हल्के से कट लगा लिए हैं। अच्छा जी, तो इनको हमने बहुत ही हल्की आंच पे फ्राई करना है, आंच तेज़ नहीं करनी वरना मिर्चें जल जाएंगी और तड़के का जो सारा जायका है वो ख़राब हो जाएगा। तो जी हल्की आंच पे हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं और ये फ्राई होना शुरू हो गई हैं। जब इनकी महक आने लगे, खूबसूरत सी खुशबू आने लगे तड़के की, तो तब हमने समझ आना है कि ये तड़का रेडी है। अब बहुत मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई है। तो हमने इस तड़के को क्या करना है, दाल में ऐड कर देना है और दाल में तड़का लगाना है। तो इस तरह से हमने सारा इसमें डाल देना है। ये आपने ख्याल रखना है कि छींटे आपके ऊपर ना आए और हमने ढक्कन बंद कर देना है ताकि इसकी खूबसूरत सी खुशबू इसमें ऐड हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करना है। तो जी माशाल्लाह से हमारी ये दाल बिल्कुल बन के तैयार है
और बहुत खूबसूरत सी खुशबू, बहुत खूबसूरत सा जायका देसी घी का और मिर्चों का इसमें ऐड हो चुका है। तो अब हमने धनिया स्प्रिंकल कर देना है इस पे। धनिया स्प्रिंकल करने के बाद हमने इस पे ब्राउन किए हुए प्याज जो हैं वो ऐड कर दिए। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत लजीज दाल बन के तैयार है। और एक चीज़ जो हमने स्प्रिंकल करनी है जो इसमें मज़ेदार सा टेस्ट लाएगी वो अदरक है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके हमने इस पर स्प्रिंकल कर देने हैं। इसके बाद बेहतरीन जायके के लिए थोड़ी सी कलौंजी हमने ऐड कर देनी है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ज़रूर ऐड किया करें अपने सालन में। इसके बाद असली कसूरी मेथी हमने स्प्रिंकल कर देनी है और हमारी मज़ेदार सी मसूर की दाल, साबित मसूर की दाल बन के रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।